वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सभ्यता। और रीट में जो सभ्यता दे रखी है वो फिक्स सभ्यता दे रखी है, ऐसे नहीं कि सारी सभ्यता हमें पढ़नी है। 5 से 6 जो टॉपिक है फिक्स है, जैसे कालीबंगा, हम बालाथल पढ़ेंगे, गणेश्वर पढ़ेंगे, अहाड़ पढ़ेंगे और बेराट। ये मुख्य सभ्यताएं दे रखी है, उन पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो है। उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन बाहर न जाए, क्योंकि एक आधा जो प्रश्न आना है वो यहां से आपको जरूर मिलेगा। 6 बजे आपको टेस्ट मिल चुका है शाम को। और कौन कहां मिल चुका है? नानक क्लासेज ऐप के अंदर 3rd ग्रेड लेवल 1 और 2 के लिए लगातार ये टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 बजे आपको ये टेस्ट मिला और 10 बजे तक जिसने टेस्ट दे दिया 6 से 10 उसकी रैंक जारी होगी, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी जो अब तक रीट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, अब तक जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, 151 रुपए में आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बहुत ही शानदार है। इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी व शैक्षिक परिदृश्य की। नानक क्लासेज ऐप के ऊपर कोई विद्यार्थी जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, 80 रुपए में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पूरे शैक्षिक परिदृश्य सूचना प्रौद्योगिकी के सारे विद पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास सभ्यता से। सब गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सारे जानते हो, बहुत ही फेमस है, फिर भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि गणेश्वर सिक्कर जिले में है और किस नदी के किनारे है। तो आपकी नदी कौन सी होगी? कांतली नदी के किनारे। ये ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, इसे ताम्र संचयी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, यानी ताम्रवती का मतलब हुआ ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था अहाड़ को। किसको? अहाड़ को जाना जाता था। अहाड़ कहां पे है? अहाड़ है उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, यानी काली चूड़ियां। जूते हुए खेत मत कर देना, यहाँ पे साक्ष्य मिले खत जूते हुए खेत के, लेकिन काली चूड़ियां इसका अर्थ है पंजाबी में। और 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसके बाद बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे ने इसके उत्खनन करता थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राजस्थान में बौद्ध संस्कृति और मौर्य साम्राज्य के या मौर्य सभ्यता के अवशेष पूछे तो आपको उत्तर करना है विराट, जिसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर था। प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। इसकी खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। यह बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में है। विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? प्रथम उत्खनन का मतलब या तो प्रथम उत्खनन करता वो सीधा पूछेगा, या इसका मतलब होता है खोज करता। सबसे पहले दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा 1936-37 में इसकी खोज की गई। किसकी? विराट। प्राचीन नाम विराट नगर। अहाड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? अहाड़ संस्कृति के अवशेष। अब अहाड़ संस्कृति का नाम आया है तो कहां मिले? उदयपुर। और मैंने लगभग पिछले कुछ 2021-22 में विश्लेषण किया है, सबसे ज्यादा अगर कोई किसी सभ्यता से प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा अहाड़ सभ्यता से। अहाड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, बेड़च नदी के किनारे है ये, उदयपुर के अंदर। ताम्र नगरी इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज धूलकोट आघाटपुर भी इसे कहा जाता है। विराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बार बार प्रश्न आएगा, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे प्रश्न की डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक प्रश्न बनाओ। जैसे मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर का अब नया नाम क्या हो गया? विराट। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? जुते हुए यानी जुते हुए, दोहरे जुते हुए खेत, कपास के साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य है, 7 अग्नि वेदिकाएं और एक छिद्र युक्त खोपड़ी। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी मिले हैं ये कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष। देखो प्रश्न बड़े सिंपल आते हैं और हम क्या करते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि फिर हम सिंपल प्रश्न कोई, अब आधे तो मैं तो कहता हूं सभ्यता को इतना याद करो, सभ्यता जिला नदी खोज करता, उत्खनन करता और किस युग की है, इस प्रकार। जैसे कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की, फिर 1961 से लेकर 64 तक
एमडी खरे, बीबी लाल, बी के थापर इसके उत्खनन करता थे। अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न है, निम्न में से कौन कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो 3 नाम आ गए, चौथा और आ गया। ऐसी चीजें याद रखनी। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, तो प्राचीन सरस्वती यानी वर्तमान घग्गर नदी, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। कालीबंगा है कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर। बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये अभी प्रश्न आया सेकंड ग्रेड के अंदर कि अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो किस पहाड़ी पे मिला है, यानी किस सभ्यता से? बिज्जक की पहाड़ी विराट से। तो ये कहां पे है? विराट। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, ये विराट सारे। निम्न में से किसने 1952 में कालीबंगा की पहचान की थी? आ गया ना, अमलानंद घोष ने। ठीक है, शॉर्टकट में भी नाम आ सकता है अमलानंद। ठीक है, ए से ए घोष आ सकता है सीधे। और मैं बता देता हूं, बहुत सारी मैंने देखे हैं सभ्यता से उल्टे सीधे प्रश्न बहुत बना रखे हैं। अब ये जैसे जैसे खोजोगे, जैसे जैसे सभ्यताएं खोजी जा रही है, कहीं से कपड़ा मिल गया, कहीं से सुई मिल गई, कहीं से धागा मिल गया, कहीं से बटन मिल गया। बटन कहीं है, धागा कहीं है, सुई कहीं है, कोट कहीं है, ये सारी चीजें। तो इनके चक्रों में ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना याद नहीं करना, हमें वही चीज याद करनी जो परीक्षा, क्योंकि नजदीक है परीक्षा। ठीक है, अब आप अगर कोई बड़ी बड़ी बुकें लेके सभ्यता ये पढ़ने लगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा और प्रश्न पेपर में आएगा गलत हो जाएगा। या तो ऐसा प्रश्न आएगा जो कभी हमने देखा ही नहीं, जिसकी टांग पूंछ ही पता नहीं है, वो हमारा उसको हलाना नहीं है। क्योंकि आपको पता है 1/3 ये जो जरका लगाएगी ना, 1/3 वाला बहुत खतरनाक। भी मान के चलो, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 150 क्वेश्चन आने हैं। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 120% अटेम्प्ट कर देना बहुत है, और लेवल 2 लगभग 130%। ठीक है, 120 में से आपका यानी 110% बचने चाहिए, और इधर लगभग आपके 115% बचने चाहिए। आप सेफ स्कोर में रहोगे, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है कि हमें जो छोड़ना है, जो पढ़ना है, किस प्रकार क्या करनी है, वो रणनीति बनानी है। ये टाइम बहुत ही शानदार है, सुनहरा स्वर्णिम टाइम है आपके पास, जो 50 दिन बचे। बस इसी प्रकार किसी के ज्यादा चक्कर में पढ़ने की, ज्यादा आलतू फालतू गहराई से पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो पीछे के प्रश्न आ रहे हैं, अभी जितने प्रश्न कराना आना, हमारी बाजार में जो ब्रह्मास्त्र उपलब्ध है ना थर्ड ग्रेड के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और 2, इसमें मैंने सारा डाटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खास करके 9वीं और 10वीं पुस्तक को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रश्न यहीं से देगा। और जितने भी आज तक RSM, जिसने ये कर्मचारी चयन बोर्ड है ना जो आपका पेपर करवाएगा, इसके प्रश्न तो मैंने एक ही नहीं छोड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी में से मैं करवा रहा हूँ। ये जो जिसने टेस्ट सीरीज ले रखा है या ये पुस्तक लेना बाजार में, ये गागर में सागर भरने वाली बहुत शानदार। और करंट ये वार्षिका क्या है, राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिका, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर 10% करंट के आगे ना, तो 9 यहां से जाएगी नहीं, ये श्योर है। एक आधा अपवाद कह नहीं सकते। इतनी शानदार तरीके से क्या आपकी फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, सब चीज कलेक्शन किया हुआ है। आपको निरंतर पढ़ना आपको पड़ेगा, पुस्तक आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक टाइम आपके लिए बहुत जबरदस्त है। और बार बार फिर उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अध्ययन करना है आपको अच्छे तरीके से। 1952 में कालीबंगा की पहचान अमलानंद घोष। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रणनीति ज्यादा काम आती है ज्यादा पढ़ने से। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? अब बनास संस्कृति आ गया, क्यों आया? क्योंकि बनास नदी बहती है, बनास नदी बहती है 6 जिलों से, और बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी आ गई है, चाहे आपकी बेड़च है, कुछ भी है। तो जो आहड़ सभ्यता वो बेड़च नदी के किनारे है, श्योर है, नदी पूछे बेड़च। ये बनास संस्कृति की सहायक नदियां ही है। बनास यहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पे? 2 बातें याद ही रखनी है, बौद्ध धर्म, मौर्य, दोनों की जब भी बात आए उत्तर आएगा विराट। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? तो चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? विराट से। ध्यान रखना, 36 पंचमारक प्राप्त हुए, इंडो ग्रीक यूनानी के और सूती कपड़े में बंधे हुए ये मिले। तो ये चांदी की मुद्रा पंचमारक ये विराट से प्राप्त हुई। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहां प्राप्त हुआ? आ गया ना अशोक, क्योंकि अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था, तो आ गया मौर्य वंश की जानकारी। इसका शिलालेख है बाबरू शिलालेख, ब्राह्मी लिपि में मिला है। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्क ने की थी। और कहां प्राप्त हुआ है? तो बात आ गई विराट। विराट प्राचीन नाम विराटनगर, बाणगंगा नदी के किनारे है, जयपुर में है। भीनमाल यहाँ पे आया, हवेनशांग यहाँ आया था। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। प्रारंभिक युग था। अब जैसे आज आपको पूछे कौन सा युग है, कमेंट करके बताना कितने विद्यार्थी उत्तर देते हैं। अब कौन सा युग चल रहा है?
आप कहोगे पैसे का, तो पैसा पैसा करती है पैसे पे, तो वो पैसा नहीं। आज चल रहा है लोहा इस्पात युग, कोई भी मशीनें बन रही है लोहा इस्पात की। आपने देखे यान वगैरह कुछ भी है, जैसे जलयान वगैरह पानी में न खराब होते हैं, और भी मशीनें, आज लोहा इस्पात युग है। सीधा मत कहना पैसा युग है, रुपये का युग है, वो तो है ही है। सबसे पहले पहले क्या था, प्रशस्त प्रस्तर युग था, पत्थर थे। सुना है ना, छोटी छोटी क्लास में आता था कि पहले मानव पत्थरों को रगड़ कर आग जलाता था, पता है ना, आग जलाता था जानवरों को भगाने के लिए। धीरे धीरे उसने लकड़ी वगैरह से आग जलाना, धीरे धीरे लकड़ियों को जलाने लग गया, और करता करता कच्चा मांस खाता था। कच्चा मांस खाने के बाद वो फिर उस मांस को पकाने लग गया, धीरे करते 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 फसल सो खेती करने लग गया, पशु रखने लग गया, खेती करते करते, और फिर अनाज पैदा करने लग गया, और अब हम अनाज खाने लग गए। ठीक है, तो ये पत्थर का युग था। फिर धीरे धीरे कांसा वगैरह सारा आ गया, फिर लोहा आ गया, अब को लोहा युगीन है, अब का इस्पात हो गया, लोहा और इस्पात दोनों मिलकर काम करने लगे। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। किसका, तांबे का, क्योंकि वर्ण के शब्द है तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, यानी कौन सी धातु, और पूछे उपकरण कौन सा आ गया, कुल्हाड़ी मिल गई। बाडन खतर ध्यान रखे। बुना हुआ सूती वस्त्र निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बुना हुआ सूती वस्त्र विराट से। ठीक है, सूती वस्त्र कहां से प्राप्त हुआ है, विराट से। विराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्य स्थल है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। देखो विराट के अतिरिक्त, विराट में तो बुना हुआ मिला ही है, इसके अलावा वस्त्र कहां से मिला हुआ है, कौन सा, बुना हुआ वस्त्र। बुना हुआ वस्त्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये एक तो विराट से प्राप्त हुआ है, फिक्स हो गया। एक मिला बालाथल से, ये सभ्यता भी आपके पेपर में दे रखी है। बालाथल कहां पे है, उदयपुर में। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, देखो सभ्यता और संबंधित। जोधपुरा सभ्यता कहां पे है, जयपुर में। ये कक्षा 9 और 10 के चैप्टर में से लिया हुआ है, 10वीं क्लास से। ओजाना सभ्यता भीलवाड़ा में। नगरी कहां पे, टोंक में, गलत है। नगरी है चित्तौड़गढ़ में, नगर है टोंक में, रेड टोंक सही है। निम्न में से किस स्थल से नाचता हुआ पक्षी के अवशेष मिले हैं, नाचते हुए पक्षी के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं, तो नाचते हुए पक्षी के अवशेष मिले विराट से। विराट बार बार कह रहा हूं, खोज दयाराम बहादुर सानी ने। उत्खनन करता, अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है, उत्खनन करता कौन है, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। और फर्स्ट ग्रेड में पता है प्रश्न क्या पूछा, उसने नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित नहीं दिया, उसने दे दिया NR बनर्जी और KN दीक्षित, शॉर्टकट में दे दिया। ये भी ध्यान रखना इनके नाम। विराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देखो इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातात्विक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से मिलता है, ये भी सही है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है जो सभी भारतीय यूनानी शासकों की है, ये गलत है, सभी नहीं है। इनमें से इसमें से लगभग 28 है ना, वो यूनानी शासक मिनेंडर की बाती है, बाकी अलग है, पंचमार्क सिक्के हैं बाकी 8। यहां से बौद्ध मठ के अवशेष मिले, ये तो बिल्कुल सही है, तो सी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई, ये अभी आया है 2022 के एग्जाम में कि पूर्वी राजस्थान और जो गंगा घाटी है ना वहां पल्लवित हुई थी, वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहां पे है, सिक्कर कांतली नदी के किनारे। खोज पूछ ले 1972 में दयाराम बहादुर सानी ने, मछली पकड़ने के कांटे यहां से मिले हैं। इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है और इसको ताम्र संचय कहती है। बातें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं भाई थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि मैं वैसे 2.0 में चलता हूं, ना तो मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। मैं फोकस है मेरा मैटर देने पे, बस आप सुनते जाओ, क्योंकि ऑटोमेटिक आप क्या करते हो, वीडियो को बाद में देखते हो तो बहुत स्पीड से देखते हो, मुझे पता है, क्योंकि सबको आदत है, इसलिए मैं पहले से ही गेयर गाले रखता हूं 2.0 में। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन है असत्य। देखो यह सिक्कर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित है। इसे ताम्र संचयी, अब की बार पीटीआई में प्रश्न आया था, ये पीटीआई में प्रश्न आया, किस सभ्यता को ताम्र सिंचाई संस्कृति कहते हैं। सारे विद्यार्थी उलझ के, भाई ये तो पढ़ा है नहीं, ताम्र सभ्यता की जननी पढ़ी है, ये संचयी, क्योंकि आपको पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लगभग 99% यहीं से तांबा जाता था, ये संचय था, इसमें इतना भंडार था, यानी ये प्रश्न आ गया। तो कई बार एग्जामिनर कई प्रश्नों की लैंग्वेज घुमाएगा भी। यहां से ताम्र उपकरण मिले, ये तो सही है, तीनों ही सही है।
गणेश्वर में मिट्टी के 3 प्रकार के बर्तन मिले, गलत है। कौन से 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले? ठीक है। वह कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं बालाथल। बालाथल कहां पे है? उदयपुर के अंदर। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से कर्णफूल व गले के हार की लटकन नामक आभूषण मिले हैं? अब देखो, कर्णफूल कान और गले के हार की लटकन। वैसे लटकन जो आभूषण है वो कान का है, लटकन गले की हार। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को फिर बता देता हूं, मैंने आपको एक एक पॉइंट 6 से 12 तक के सभी अध्यायों के चैप्टर करवा दिए टोटल। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, बहुत ही शानदार। कक्षा से 9 की है, 10 की है, 11 की है, 12 की है, 6 की है, 7 की, 8 बहुत शानदार प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9 से 12 लिखा हुआ है 6 से 12, लेकिन 9 से 12 आरबीएसई बुक टेस्ट जरूर देख लेना, इतने शानदार है। और ये कई किताबें ना अब लग नहीं रही है, लेकिन ये राजस्थान ध्यान के प्रश्न आते हैं सीधे सीधे एग्जाम में। तो कहां से कर्णफूल और ये कहां से मिले हैं? ये सारे मिले बालाथल से। कहां से? बालाथल। बालाथल सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में अवस्थित है। नोट कर लेना बात, प्रश्न एक बार आया हुआ है कि बालाथल सभ्यता कहां स्थित है, उसने उदयपुर जिला ही नहीं दिया, उसने सीधा वल्लभनगर दे दिया। यह सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बिल्कुल, आहड़ संस्कृति का मतलब है क्योंकि यहीं पनपी थी। आहड़ सभ्यता बिना संस्कृति है तो ये आसपास थी। यहाँ कृषि, पशुपालन व शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बिल्कुल सही है। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले, ये गलत है। तांबा गलाने की भट्टियों के चिन्ह यहां नहीं मिले। आहड़ सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर क्या आ जाएगा? बेड़च। अब देखो पॉइंट घुमाने का अर्थ है, हो सकता है एग्जामिनर बेड़च न दे दे, आपको आयड़ दे दे, क्योंकि आयड़ नदी शुरुआत बेड़च नदी है, वो आयड़ के रूप में उद्गम होता है इसका। फिर ये उदय सागर झील में गिरने के बाद फिर ये बेड़च बनती है। कई बार आयड़ ही न दे, बेड़च ही ना दे, ऑप्शन में आ जाए बनास नदी, तो आपका उत्तर है। क्योंकि ये बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपसे पूछे आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। गणेश्वर सभ्यता पूछे कितने वर्ष पुरानी है? 2800 वर्ष पुरानी है। कालीबंगा सभ्यता का काल पूछे 750 से यानी 2350 से 750 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। निम्न में से किस स्थल से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। कब भी पूछे संयुक्त परिवार प्रथा का उल्लेख मिलता है आहड़ के अंदर, क्योंकि संयुक्त रूप से ऐसे 7 चूल्हे मिले हैं, ऐसे एक साथ चूल्हे। ठीक है, अब ये समझ लो इतना चूल्हा है तो रोट टिका के बनता उसी है, इतना रोट बनता उसी। संयुक्त परिवार एक जना की महिलाएं होती वे खूब रोटियां बनाती, यहाँ कट्ठे चूल्हा होती है, तो रखड़ा जी ब्याह में रखड़ा आहड़ मिली, ध्यान रखियो। निम्न में से वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए? देखो, अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले, पेपर में आ चुके हैं। जूते हुए खेती कृषि के साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ साथ में। गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाला प्याला मिला है, बिल्कुल सी है। भट्टी नुमा चूल्हा यहां से प्राप्त नहीं हुआ। एक और ध्यान रखना, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, एक छिद्र नुमा खोपड़ी का साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह यहां से मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। बुष्टो फेदन नीति, वो जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो मिली है। ठीक है, ग्रिड पद्धति के जाल बने हुए सड़कें मिली है। कौन सी सभ्यता लोहे कालीन नहीं है? यहां से एक आधा प्रश्न आ सकता है, लोहे कालीन नहीं है यानी कौन सी सभ्यता में लोहा प्रयोग नहीं था उस समय? तो देखो, विराट में था, बागोर में था, रेड में था। रेड तो भारत का टाटानगर। आहड़ में तांबा ही मिले। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष विराट की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। आ गया, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष विराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए? बौद्ध और मौर्य ध्यान रखना है। अब देखो, ये आ गया बिज्जक की पहाड़ी से, यानी भगवान बुद्ध के स्तूपों के अवशेष मिले हैं बिज्जक की पहाड़ी से। यहां से एक महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलने के, एक स्वर्ण कलश मिला है मंजूषा नाम से, ठीक है, स्वर्ण मंजूषा मिला है वो भी। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली से। किससे? कांतली से। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे, और कह सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी।
कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अब ये पॉइंट याद रखना, अभी फर्स्ट ग्रेड में है। बी के थापर, बीबी लाल और एम डी खरे। ब्रजवासी, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बी के थापर, ठीक है, और एम डी खरे तीनों। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली? तो सरस्वती। पुराना ये प्रश्न पेपर में आया है, कई बार घग्गर नहीं आएगा नाम, सरस्वती आएगा। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है। देखो आहड़, आहड़ कहां पे है? तो आहड़ भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। बागोर, ये बागोर उदयपुर में नहीं है, बागोर भीलवाड़ा में है, बालाथल उदयपुर में है। तो 2 नंबर हो गया। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे थे। क्या थे? उद्योग धंधे। प्राचीन सभ्यता स्थल व जिले को सुमेलित कीजिए। एक तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना 151 रुपए वाली, वो जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें संडे के दिन करंट वगैरह सब मिलता है, आपको करंट सब मिलता है। और हमें अभी सभी विद्यार्थियों को सबसे एक और हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे परिवार से 3 लाख सदस्य सारे हम जुड़ चुके हैं लगातार। इसके उपलक्ष्य में हमने गोल्ड मेंबरशिप जो न्यू वर्ष में रखी थी। इसमें क्या था कि न्यू ईयर्स में 2 दिन छूट थी। 500 रुपए में आप अगर नानक क्लासेज ऐप की मेंबरशिप लेते हो तो आपको पूरे साल कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी पीडीएफ है, फ्री मिलेगी। ज्यादातर हमारी सारी टेस्ट सीरीजें होती है, ऐसे नहीं कि किसी की भर्ती आ गई ये ले लो वो ले लो, आपको सारी मिलेगी टोटल। और पीछे ये रीट वाली भी 151 वाली ये भी मिलेगी, सूचना प्रौद्योगिकी वाली भी मिलेगी। ये देखो सबसे बड़ा, पूरे 12 महीने आपको झंझट खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज खरीदने का। अब लगातार कोई भी टेस्ट सीरीज आ गई ना हमारी, सारी आपको फ्री मिलेगी। चाहे बी कोई हम जो भी चलाएंगे ऐप के अंदर, जो चलाएंगे ना सर, ऐसे नहीं कि कोई एक विद्यार्थी एक वैकेंसी आ गई कहते उसकी चलाओ, जो हमारी चलेगी ना वो सब आपको इसमें फ्री मिलेगी। 500 रुपए में 1000 रुपये है। अगले 1-2 दिन और हमने इसका 500 कुछ विद्यार्थियों की मांग पे रख दिया। 1000 रुपये इसका है पूरे साल। नहीं तो अभी 2 दिन, आज और कल 2 ऑफर चल रहा है, 500 रुपये में आप ले सकते हो इसको। तो देखो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, विराट जयपुर में है, गणेश्वर सिक्कर। सारे सुमेलित कीजिए। आगे क्या करना है? सुमेलित करने हैं तो सारे लैंड वाइज में सही ABCD। पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों की युग्म, ये सारा जो मैं दे रहा हूं, जो हमारी 5555 ब्रह्मास्त्र रेट बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन सुविधा है, उस पुस्तक में से सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आपका जिसने नहीं खरीदी है या खरीदी है उसका आपका रिपीट भी हो रहा है। तो सारे विद्यार्थी CAT वाले भी देखा करो। देखो नगर है टोंक में और इन घराली घटा है नगरी, नगर की घराली है नगरी चित्तौड़गढ़ में रहे। सोनारी झुंझुनू नगरी आगिनी चित्तौड़गढ़ में। कालीबंगा गंगानगर, ये गलत है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? मैं रीड स्पेशली बात कर रहा हूं सभ्यताओं की, सारी नहीं करूंगा। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़, आगे नहीं अहाड़ 1953, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? देखो आहड़ से चावल मिले हैं, कृष्ण लोहित मर्द भांड, बिल्कुल कृष्ण लोहित काले रंग के जो है ना लोहे युक्त मर्द भांड मिले हैं। तांबे की वस्तुएं जरूर मिली है, चित्रित धूसर मर्द भांड यहां से नहीं मिले। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से? ये फेवरेट है एग्जामिनर का। अब एग्जामिनर बदल गए तो मुझे पता नहीं है, ये 2017, 18, 19 लगातार पेपर में है। गोरे व कोट ये है आहड़ सभ्यता। निम्न किसमें से कौन सा कथन सही है? निम्न किसमें से कौन सा कथन सही है? सही है पूछे। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, है भाई। विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है, ये भी गलत है। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति है, ये भी गलत। ये फर्स्ट ग्रेड में है, अभी देखो अभी सारे डाल दिए मैंने इसमें। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और तांबर वस्तुएं बनाना है, ये बिल्कुल सही है। तांबे का नाम आज आहड़ और गणेश्वर। विराट या विराट जयपुर के आसपास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की? देखो पेपर में सीधे ही आ जाएगा, बिज्जक, भीम, गणेश, ये डूंगरी पहाड़ी कहां पे है? विराट से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो ये जो लघु है वो चालुक्य तल पर 2 शिलालेख विराट और चालुक्य की खोज की गई चालुक्य के यानी चालुक्य के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? देखो विराट की दयाराम साहनी ने, बागोर की VN मिश्रा ने, अभी आया है ये, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था वन रक्षक उसमें। कालीबंगा ए घोष ने। अब क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो आहड़ की SP जैन ने ये नहीं की थी, ये गलत है, ध्यान रखना। आहड़ की SP जैन ने नहीं की थी, आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास।
प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो जाहिर सी बात है मत्स्य जनपद। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र और कांस्य युगीन काल से। ताम्र और कांस्य युगीन काल से। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया? यानी जो मृत भांड होता है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, ठीक है, बड़े बड़े बनाते थे सीधा धरती के ऊपर, लाल धरातल पर रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया कालीबंगा। यानी अलंकृत वगैरह पढ़ते हैं ना, अलंकृत ईंटों से सजा हुआ कालीबंगा। मेसोथिलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोथिलिक शब्द का वास्तविक यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? मध्य पूरा पाषाण कालीन। ये ऐसे नाम है इनके, अंग्रेजी में वगैरह में बहुत नाम है इनके, हालांकि हमारे तो फिक्स 3-4 सभ्यता है ना, तो बस उनको ही पढ़ना है। गणेश्वर सभ्यता संकलन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? यानी गणेश्वर सभ्यता का जो संकलन कार्य, तो जब भी नाम आए आरसी अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता से सिर्फ आरसी अग्रवाल ही आएगा, आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। एच डी सांकलिया, इसने आड़ सभ्यता का उत्खनन करता है। एच डी सांकलिया और आरसी अग्रवाल ने आड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। दो मुहे का चूल्हा, सुन रहे हो कि दो मुहे का चूल्हो, यहाँ चूल्हो हो नहीं, एक तो वह वो चूल्हो, दो मुहे का हो गया, एक चूल्हो वह अठा। अब ध्यान है सर्दियों में थे एकदम सुराख निकाल रखे कई पास या तप लिया, ठीक है, जिका चूल्हा कन बैठे बांध तो ध्यान है, बाकी रजाई में बैठे भी अलग बात है। दो मुहे का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? तो दो मुहे का चूल्हा देखो अब कहां से मिला है? तो ये मिला है, मैंने कह दिया चूल्हे चाले के नाम आए पहाड़ में चले जाना। 1870 ईस्वी में C.A. हेकट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोजी थी? हस्तकुठार खोजी थी जयपुर और इंद्रगढ़। ये प्रश्न पता है कहां से आया? ये प्रश्न सोचिए, ये प्रश्न आया कहां से? अभी फर्स्ट, ये कक्षा 10 का पहला अध्याय ना वहां पे है, और अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने इस प्रश्न को पूछा है, ये बता देता हूं, जयपुर और इंद्रगढ़। बी ओलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? बी ओलचिन ने, मैंने इस पुस्तक में ना अपनी ब्रह्मास्त्र है उसमें सारे डाल दिए और यहां भी आपको दे दिए, तो याद रखना। तो बी ओलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की? जालोर। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहते हैं? अब ये लाइन सीधी कक्षा 10 की जो मैंने करवाई थी ना, वो दे रखे, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में और मारवाड़ के तिलवाड़ा में, तो ये किस काल के हैं? तो ये नवपाषाण काल के। राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताओ। यानी कुछ असत्य, जैसे कुराड़ा नागौर के अंदर है, यहाँ कौन सी सभ्यता? ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन। साबणिया व पुगल बीकानेर में, कोल महोली सवाईमाधोपुर में, मल्लाह जयपुर। ये गलत है, मल्लाह जयपुर के अंदर नहीं है, ठीक है। कौन सी? जो मल्लाह है वो भरतपुर के अंदर है, तो ये असत्य हो गया। राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। तो एलाना कहां पे है? भरतपुर में है क्या? तो एलाना भरतपुर में नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी? एलाना जालोर में है, तो असत्य हो गया। नंदलालपुरा जयपुर में है कि राड़ोत चित्तवाड़ी जयपुर में है, पिंड पाडलिया पाडलिया चित्तौड़गढ़ में। अब ये सोचोगे सभ्यता आ कहां से गई? ये कक्षा 10 के अध्याय 1 की है, जो मैं आपको इसमें सारा कुछ करवा चुका हूं। इसमें तो लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसको पता है। राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में फिर, अब गणेश्वर तो पता है सिक्कर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड उदयपुर में नहीं है, गिलुंड राजसमंद में, पहाड़ और जाडोल उदयपुर में। फिर देखो राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में सारे प्रश्न आगे, इनको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है, एलाना जालोर में है, मल्लाह भरतपुर में है। उपयुक्त सभी सत्य। मल्लाह सभ्यता कहां पे है? भरतपुर में। एलाना जालोर में, बुड्ढा पुष्कर अजमेर में। है किस प्रकार की? ताम्र और ताम्र कांस्य कालीन है। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोहा युगीन सभ्यता से नहीं है? यानी ऐसी सभ्यता जिसमें वो लोहा युग की नहीं है, तो कुराड़ा नागौर अभी बताया था मैंने, ताम्रकालीन सभ्यता। तो
लोहे नहीं है। नो है, भरतपुर है, जोधपुरा जयपुर है, रेड टोंक है। राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? यानी राजस्थान में किस सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टियां मिली है और अस्त्र शस्त्र जो उपकरण है ना उनके बनाने के कारखाने मिले हैं? तो दो सभ्यता है, सुनारी है एक तो और एक जोधपुरा। सुनारी झुंझुनू में है, जोधपुरा जयपुर में। जोधपुरा साबी नदी के किनारे है, सुनारी कांतली नदी के किनारे। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं? अभी वन रक्षक में है ताजा, रेड टोंक। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रित मर्दबांड संस्कृति के अवशेष मिल रहे? स्लेटी बा स्लेटी छोट की गोंज की थे बर्तांग सगाल खानता बा स्लेटी रंग यानी वो स्लेटी से रंगो है। तो ये विराटनगर से, जोधपुरा से, सुनारी से और नोहे से, चारों जगह से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। यह सभ्यता ध्वस्तवती व सरस्वती। देखो एक मैं बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को, ये जो टेस्ट ले रखा है आप टेस्ट देते हो ना, ये जो टेस्ट देते हो आप, मैं बताना जरूरी है क्योंकि वहां बताया नहीं जाता मेरे से, यहां आपको मैं वीडियो बताई। ये जो आप टेस्ट देते हो, इस टेस्ट को जैसे 100% है तो जो बिल्कुल नहीं आता उस पर्सन को मत ही लाया करो। ऐसे नहीं कि 100 के 100 करके आगे। अगर आपको 80 आते हैं तो आप 80 करो, एक्यूरेसी रखो। अगर यहाँ पे आपको आदत पड़ गई छोड़ने की, जो बिल्कुल नहीं आता है, जिसको कहते हैं ना टांग पूंछ झिझके की ध्यान को नहीं, बिन छोड़ना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अगर बचना नहीं तो खूब तैयारी, अच्छी तैयारी करके जाओगे, टिका के 15-15 घंटे पड़ जाओ, बैठे जाके सारे जाके लपड़ धक्के ले लो तो थे नेगेटिव में उड़ जाओ। बता दिया ना भी 150 में से अगर आप 120 लेवल फर्स्ट में और 125 के आसपास लेवल 2 में करके आओ, बाकी आपको इतने हिलाने नहीं है। फिर वो सेफ स्कोर रखना आपको जितना होता है। यानी मान के चलो अगर आप 300 में से 200 और 220 के आसपास, यानी लेवल फर्स्ट में 230 लास्ट तक, लेवल 2 में हो तो आप सेफ स्कोर में रहोगे। उसके लिए आपको इस नेगेटिव से बचना पड़ेगा और जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको छोड़ना पड़ेगा। और अभी से इन मॉक टेस्ट मेथड डालो। टेस्ट देने का मतलब यही तो है। और जो गलत हो रहा है ना और जो छोड़ रहे हो उसमें देखो भी हमें कहाँ दिक्कत आई भी हम छोड़ रही हैं। यह सभ्यता ध्वस्तवती या सरस्वती नदी घाट वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई। ठीक है। इसके बाद यह हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वप्रथम 1952 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की, तो ये गलत है भी। सर्वप्रथम 1952 में खोज तो की थी लेकिन अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया गलत, तीनों सही है। 1 2 3। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे से थे, लोहे से थे, टिन से थे, चांदी से नहीं थे। ठीक है, चांदी नहीं बनी उस समय। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। फिर आगे आपके लिए बहुत ही शानदार अलग अलग चेंजिंग प्रश्न है जो पुस्तक में दे रखे हैं, सेम वही। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, बिल्कुल सही है। 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ने इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर है वो सामने आए थे। कितने? 5। ठीक है, 2 पुराने और 3 समकालीन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चारों ही पॉइंट आपके सही हैं। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं, इनमें असत्य कथन बताओ। देखो प्रथम 2 स्तर, क्योंकि 100% है ना, एक टॉपिक के 100% होते हैं, तो मान के चलो एक चीज से और अपने 3-4 ही तो सभ्यता दे रखी है, तो खूब सारे प्रश्न है। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन है, बिल्कुल पहले के ध्यान रखना। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये भी सी है। चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये भी सी है। 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद के, ये गलत है। तीसरा, चौथा और 5वां तीनों ही समकालीन है। फिर किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंगाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण है माना जाता है। अब किसी ने खोपड़ी उठाई है, उसमें छेद है या कुछ भी है, छिद्र तो मिले हैं। ठीक है, अंदाजा लगा लिया उसने कुछ न कुछ किया है, इसमें कुछ न कुछ नया कारनामा किया है, कुछ न कुछ। ठीक है, कुछ न कुछ नया कारनामा उसने किया है। तो वो सभ्यता कौन सी आ गई? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब एक चीज और बताता हूं मैं, कालीबंगा कुछ प्रश्न आते हैं, कई बार आ जाए नए आ जाए। कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। जैसे KUR कनेडी है, KUR
केनेडी वो कहते हैं कि संक्रामक रोग के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ। और जो अमलानंद जी घोष है अपने, जिन्होंने खोज की थी, वो कहते हैं जलवायु परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ जिससे सभ्यता खत्म हो गई। एक डीपी अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने कहा कि घग्गर नदी सूखी और सूखने के कारण ही खत्म हो गई। एक डेल्स आए थे, नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन हुआ उसके कारण हुआ। और लेकिन इसका मेन कारण जो मानता है, कोई इसका संक्रामक रोग मलेरिया कनेडी भी मानते हैं, कई इसको कहते हैं मलेरिया के कारण। बाकी आपने सारा चीजें जो है भी है, ठीक है। सर्वप्रथम कहते हैं कि इसकी जो जानकारी दी थी ना, एलपी टेस्टिटोरी द्वारा दी गई थी जानकारी सर्वप्रथम। फिर अमलानंद घोष ने 1952 में इसको खोज की थी। तो इस सभ्यता को दीन इनकी बस्ती कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं, सिंधु कालीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मानते हैं कालीबंगा को, ठीक है। कालीबंगा प्रथम सोंदी बीकानेर में। तो ये चीज है आपके लिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। सारी चीज क्लियर होगी और सारे प्रश्न ना ये सारे उस पुस्तक में है। एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल अभी बताया। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफेद, क्या काली और सफेद रंग की धाराएं खिंची मिली है। जुते हुए खेत के साक्षी मिले, सही है। अब अगर गहराई से पूछेगा तो ये पूछेगा बर्तन के जो रंग है, बर्तन के रंग लाल, यानी कोई बर्तन हो गया जैसे मटका हो गया, इस पे पट्टी तो है लाल रंग की, काली यानी पूरा है वो लाल रंग का, इस पे क्या है काली और सफेद रंग की। इस पे क्या है, जैसे एक होगी, मैं काली बना देता हूं, पूरा याद ही रह जाएगा। एक तो पट्टी है काले रंग की, ठीक है, एक है इस पे सफेद रंग की। कौन सी, सफेद, सफेद ही बनाते हैं अपने, ये सफेद होगी, ठीक है। यानी लाल रंग, लाल और बनाएगा यार, लाल रंग की अट्ठा देख लो, दोबारा बना। आ लाल रंग की पट्टी है कि बर, आ लाल रंग की पट्टी है, देख लो अभी पढ़ो नहीं, श्रव्य दृश्य सामग्री पढ़ लो, आज पता नहीं आता। ये होगी लाल रंग, बर्तनों के रंग लाल, जिन पे पट्टी कैसी, पट्टी कैसी, एक तो काली, काली बना देते हैं, ये होगी पट्टी है काले रंग की, ठीक है। और दूसरी सफेद, अच्छा भी सफेद, ये होगी सफेद, याद रह जाएगा। रुक गया नहीं अपन, कालीबंगा गन, कालीबंगा लाल रंग की, लाल रंग है, उस पे काली और सफेद रंग की रेखाएं, ठीक है, याद रहे जी। उपयुक्त सभी सत्य है। निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा, किसका संबंध है आहड़ सभ्यता से नहीं रहा। तो देखो अक्षय कीर्ति व्यास का तो रहा था, अमलानंद घोष सामने आ रहा है, अमलानंद घोष तो कालीबंगा सभ्यता के थे। तो अक्षय कीर्ति व्यास, और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में खोज की आहड़ सभ्यता की। रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया ये उत्खनन करता थे। इस सभ्यता को धूलकोट और अघाटपुर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। अघाटपुर और धूलकोट के नाम से जाना जाता है, ये आहड़ सभ्यता को कहते हैं। और ये अघाटपुर, धूलकोट, ये लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में ये अवशेष मिले। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की, 1953 में। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहने और आभूषण के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण था। ए लो भी आजकल वाली बूढ़लियां जी की बे बूढ़लियां अगर कोई मरे नहीं बांग में कान में और गार्ड में काट लिया, फटाफट छोरियां दे दिया और देते पहला। ए देखो किसी सभ्यता वाला लोग कि सभ्यता के लोग मृतकों के गहने और आभूषण साथ में दफनाते थे, और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण था। तो बा किसी सभ्यता थी, बाही किसी आहड़ सभ्यता ही, बा किसी आहड़ सभ्यता में दफना देता सागे, तो माल तालो सारो ले जानते। आहड़ सभ्यता के बारे में कथन बताइए। खूब सारे प्रश्न है, एक एक पॉइंट आप सारे क्लियर हो जाएंगे। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र। कालीबंगा में हमने क्या पढ़ा, लाल रंग का है बर्तन, उस पे सफेद और काली, इस पे लाल काले दो चीज, लाल और काला मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। ये प्रश्न बहुत बार है। जो गोरे हुए कोट है ना वो इस कलर के हैं। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, ताम्रवती नगरी मिलता है क्या, ताम्रवती नगरी, सही है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवस्था की उन्नत होने का प्रमाण है। लगभग था मर्द बांड गोरे कोट है, अच्छा टिकागे अलंकृत करता। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थर का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। तो सारी बातें आपने की है सही है, टोटल सारी बातें सही की सही है।
तो डी नंबर। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई। तो अब ध्यान लागो कि आयड़ नदी है, 4000 वर्ष पुरानी है आहड़ सभ्यता। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। बीबी लाल, तो बीबी लाल गिलुंड, राजसमंद में किसी गिलुंड। गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। तो उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं और 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पोलिस्टर, भूरे, लाल, चित्रित, मर्दबान। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य डॉक्टर वीएस सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से लिए गए, सारे सही हैं। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। 1967 से 1970 तक डॉक्टर बीएन मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया था? तो बागोर सभ्यता का उत्खनन बीएन मिश्रा ने बागोर सभ्यता और बालाथल दोनों का किया था, अभी फर्स्ट ग्रेड में है। किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व पुराने माने गए हैं? तो ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणकालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र जहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि और पशुपालन के जब भी प्राचीनतम साक्ष्य की बात आ जाए, बागोर सभ्यता और मध्य पाषाणकालीन खास करके। गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताओ। गणेश्वर सभ्यता, आप देखो गणेश्वर सभ्यता, देखो यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा था, बिल्कुल। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, यह भी सही है। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कृपश वर्णी मर्द पात्र भी कहते थे, प्रयुक्त सभी। अब देखो कालीबंगा से क्या है कि 2 प्रकार के, काले और सफेद। आहड़ से काले और लाल, और यहां काले व नीले। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। काले नीले कहां से? गणेश्वर से। काले सफेद कालीबंगा से। काले लाल आहड़ से। इस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा सूरा पात्र व एक यूनानी सुराई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल, भीनमाल जालोर, पीलो भोलो। भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इसको भी पढ़ लेना, आरसी अग्रवाल ने की थी। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम सिरीमाल था। भीनमाल, सिरीमाल, भीनमाल। जहां पर पढ़ा नहीं, श्रीपंत ब्याना, श्रीपंत ब्याना, सिरीमाल, भीनमाल। कौन आए थे? हवेनशाह। ईसवाल सभ्यता किस जिले में जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं? ईसवाल भी कहां पे है? उदयपुर में। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में है? जयपुर में। और राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष मिले? बेराट से। ध्यान रखना, यहाँ इस बेराट से एक और भी है, पत्थर से भी मकान बने हुए। आगे देखो, जोधपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताओ। तो बेराट सभ्यता खोज 1936-37 दयाराम बहादुर साहनी ने की। उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने। विराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। विराट के समीप अशोक का बाबरू शिलालेख मिला है, अभिलेख मिले, सारे के सारे से। तो कितने बार आपसे एक एक इतनी सभ्यताओं से कितने % रिपीट हो गए। किस सभ्यता से अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म होने का, अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? कहां से? विराट से। प्रश्न बनाने को तो ये 40 ही बन सकते थे क्योंकि 40 बनते थे और कितनी बार रिपीट हुए, लेकिन अब इससे बाहर क्या जाएगा तो भगवान का नाम लेके छोड़ देना। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित। रंगमहल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर में, हनुमानगढ़ में कोनी। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित। तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगर टोंक में, जोधपुरा जोधपुर, वो गलत है, जोधपुरा जयपुर में है, बालाथल उदयपुर। राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? तो भैया अनूपगढ़ मिले है, तरखानवाड़ा डेरा है, चक 84 और 64 है, उपयुक्त सभी। ए मारला गंगानगर जिले में भी तो समान है मार्गन। तो सभ्यता अनूपगढ़ है, अब गढ़ की गोनी वो खत्म हो गया। तरखानवाड़ा डेरा, चक 84 64 अठ है गड़ा की साग ध्यान गोनी। राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता से कृपिश वर्णी मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं? तो अभी बताया था मैंने, कृपेश वर्णी मर्द पात्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये सभ्यता कौन सी है? आपकी गणेश्वर सभ्यता। और अभी बढ़ा था ना कौन से 2 चीज,
उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? 11 कमरा मिले भी एक साथ है। बालाथल किसो बालाथल जी चूल्हा आड़ में मिले नहीं अठे कमरा अठरेण खतरांता ते रोटी बटे पौंता टिकागे कटे आहाड़ अठेरेंता उदयपुर होया कहला चलो रेण खतर जिया कटे बालाथल बालाथल चलो क्यों 11 कमरा मनेड़ा चूल्हा कटे बना रोट अठे पड़या और रेस्ट कटे करियो बालाथल उदयपुर। मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? मछली पकड़ता अब देखो चुल्लो आहड़ में मछली पकड़ गणेश्वर जानता बट कांतली नदी। सूती वस्त्र 11 कमरों का दुर्ग कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले? लो सुन लो भी ढंग से। सूती वस्त्र 11 कमरों का दुर्ग और कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल। अभी बताया नहीं 11 कमरा है फिर उड़न खातर वस्त्र भी सूती वस्त्र दे दिया और कुष्ठ रोग के प्रमाण भी मिले। कई पालम कुष्ठ रोग का रोगी हो गया। लहंगा पहनने नारी की खंडित मूर्ति अपोलो चित्र के साक्ष्य से कहां मिले हैं? लहंगा पहने नारी की खंडित मूर्ति और अपोलो चित्र मिले हैं मिले आहड़ में। ठीक है। और आज को लास्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी व के एन दीक्षित ने किया? ये आया फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये प्रश्न है। प्रश्न देखो क्या है एनआर। अब एनआर और के एन अब जिकन ध्यान हो बन तो पढ़ लियो। एनआर को मतलब नील रतन बनर्जी और के एन को मतलब कैलाशनाथ दीक्षित आई विराट सभ्यता की खोज की। तो ये आपके भाई 100 प्रश्न हो गए। निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से पढ़ें। पीडीएफ लेना चाहते हो इनकी पीडीएफ तो वैसे आपको नानक क्लासेज ऐप में मिलती है वहां पे सभी को। जो अलग से भी लेना है क्योंकि इसकी नहीं मिलती है वहां पे मिलती है इसलिए यहाँ नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। रोज एक दिन छोड़ के टेस्ट है पूरा शेड्यूल बना हुआ है 6 से रात शाम को 6 बजे ये अपलोड हो जाता है। 10 बजे तक की रैंक आती है क्योंकि 10 बजे मैं ये वीडियो दे देता हूँ पूरा तथ्य आप वगैरह देखो। कोई भी दिक्कत है 10 बजे के तक की रैंक डाल जाती है। बस आप अध्ययन करो टाइम आपके पास जो बचा उसका अध्ययन करो मनन करो मस्ती से किसी की मत सुनो बस खुद की धुन में लगा के बैठ जाओ तैयारी करो बस रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और ढोल नगाड़े बजेंगे तैयारी होगी अच्छी और मस्ती से खूब ने बस। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।